सूरत क्या है। चलिए जी, लद्दाख की जरा खबर बता दीजिएगा, प्ले कीजिएगा लद्दाख की खबर को भी जरा जल्दी से प्ले कीजिएगा कि यहाँ श्रीनगर और वादी कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। वहीं पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां पर भी कई बड़े फैसले लिए हैं और लद्दाख में भी कोविड के 100 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और एलजी आर.के. माथुर ने सूरत हाल का जायजा लिया है, यानी कोविड सूरत हाल का खुद जायजा लिया है। फाल और मुतहरिक हिकमत अमली तैयार करने पर अफसरान को जोर दिया है और तीसरी बड़ी बात कि ऑक्सीजन और अद्वियात के हवाले से हिकमत अमली को तय किया गया है। अब ये ऑक्सीजन वाला मामला जो है वो लद्दाख के एतबार से आप देख सकते हैं वहां पर कई ऐसे इलाके जहां ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई और स्टेटस का रिव्यू लिया गया जिसमें यह कहा गया कि अब ऑक्सीजन प्लांट जो है वो ज़ंस्कार के अंदर भी लगेगा जी, द्रास के अंदर भी लगेगा, नोबरा के अंदर भी लगेगा। उसके साथ साथ इन तीन के साथ साथ पीएम केयर के तहत जो 100 लीटर पर मिनट कैपेसिटी वाला ये जो है ये सारा यहां पर बनेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पवन कोतवाल समेत कई सीनियर अफसरों ने वहां पर जो है एलजी आर.के. माथुर को ब्रीफ किया है। 100 से ज्यादा नए केस भी सामने आए हैं। ताहम बड़ी बात जो है वो ये है कि एलजी जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि जितने भी सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं यानी बच्चों के डॉक्टर हैं वो अपने इलाकों के अंदर ड्यूटी पर रहेंगे और एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि तीसरी वेव में बच्चे मुतासिर हो सकते हैं, वहां पर क्या कुछ करने की जरूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ बैठकर स्ट्रेटजी को फ्रेम अप करेंगे ताकि दस्तक देने से पहले ही हमारे हाथ में इलाज भी हो सके। तो जहां जम्मू कश्मीर में मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, रिव्यू लिए जा रहे हैं, वहीं पर लद्दाख से भी खबर यह है कि आर.के. माथुर लगातार मीटिंग्स बुला रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी वहां पर ज़ंस्कार, द्रास और नोबरा के अंदर वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड के तहत जो है ये नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। जी आसिफ। चलिए, इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे डॉक्टर यासिर राथर साहब भी हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त खास तौर से दिमागी तवाज़ुन बहुत सारे लोगों का बिगड़ रहा है या ख़राब होता है, उसकी क्या वजूहत हैं ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम सलाम जेके में वेलकम। अभी करंटली हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या थर्ड लेयर से पहले जो इस वक्त थर्ड वेव से पहले कोशिशें की जा रही हैं कम से कम बच्चों को बचाया जा सके, नौजवानों को बचाया जा सके, वैक्सीनेशन भी चल रही है, तमाम मामला हमारे सामने हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल पर, गुर्दे पर या फेफड़ों पर कोविड-19 या फिर ब्लैक फंगस असरअंदाज हो रहा है, इसके असरात नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, दिमाग पर कितना इसका असर होता है करंट सिचुएशन जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो सेकंड वेव थी जो अभी चल रही है, बदकिस्मती से ये सेकंड वेव ऑल ऑफ सडन आई और इसमें बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी हमने देखी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जो इन्फेक्शन है इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला और मोर्टेलिटी बहुत बदकिस्मती से मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा हुई। बेसिकली ये कहा गया, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये म्यूटेंट स्ट्रेन था तो इसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। तो इससे जाहिरी तौर है कि इससे लोगों में लोग बहुत पैनिक करने बैठे और बहुत डर लोगों में हुआ, बहुत खौफजदा हुए जी। तो बहुत बुरी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है लोगों की सेहत पे। और जो फिर से ये लॉकडाउन का जो देखिए ये कोविड डिजीज जो है ना, कोविड डिजीज इसके जरिए एक नॉर्मल डिजीज से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जैसे आइसोलेशन, क्वारंटीन या जो लॉकडाउन है या जो लॉकडाउन की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन लोगों को फेस करने पड़े जी, उससे इन फैक्टर्स से जहनी सेहत पर बहुत असर पड़ा लोगों पर। पिछले एक साल से चल रहा है तो इसकी वजह से जहनी सेहत पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो अगर इसके लिए हमें चाहिए कि अगर हम अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना, हमें बहुत जरूरी है कि अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखें। इसमें कुछ तदाबीर करने पड़ेंगे आपको। पहले तो पैनिक नहीं करना है। देखिए ये अगर हम पैनिक करते हैं हमारा फिर इरेशनल बिहेवियर हो जाता है। जैसे मैं अभी सुन रहा था, आप ऑक्सीजन की बात कर रहे थे,
ऑक्सीजन की कमी हो रही है सोसाइटी में। ये बदकिस्मती से जब हम पैनिक करते हैं हम लोग, तो हम इरेशनल बिहेवियर करते हैं। जैसे हमने देखा कि पैनिक होर्डिंग हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोग होर्ड कर रहे हैं या एसेंशियल आइटम्स होर्ड कर रहे हैं, ये सोच के कि कहीं खुदा न खासा मुझे कोविड ना हो जाए। लेकिन इससे क्या होता है कि जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत है, उन लोगों को ये चीजें नहीं मिल रही हैं और वैली में शॉर्टेज हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। तो वो चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट करना, और हमें लोगों की तरफ जो लोग इसमें मुतासिर हुए हैं कोविड में, उनकी तरफ कंपैशन दिखाना, हमदर्दी दिखानी है। ठीक है। उससे हमारी जी उससे हमारी कंपैशन दिखाएंगे, अगर हम हमदर्दी दिखाएंगे, ये देखा गया है कि इससे आपकी जहनी सेहत पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो और दूसरी बात है, जो लॉकडाउन में हम इस टाइम है, बहुत सारे लोग इस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, ये सोच के कि हम ऐसे इस टाइम ये हम अंदर बिल्कुल बंद है। ये सिचुएशन देखें, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम इन चीजों पे सोचेंगे तो हमारी जहन की सेहत पे असर पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है कि हम उन चीजों पे फोकस करें जो हमारी कंट्रोल में है। अगर हम इस टाइम हमारा रूटीन डिस्टर्ब हुआ, हम उस रूटीन को घर पे बैठ के रिसेट करें, रिशेड्यूलिंग करें हम अपने रूटीन को। हमें चाहिए कि अगर हम मैक्सिमम इस टाइम बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो एक से अपना जो वर्क फ्रॉम होम जो और अपनी फैमिली जो टाइम है, उसको एक बाउंड्री सेट करें। हम फैमिली के साथ भी टाइम गुजारें, बच्चों के साथ टाइम गुजारें, बच्चों के साथ नई नई हॉबीज और आउटडोर एक्टिविटीज करें घर पे बैठ के ही। उससे क्या है कि आपका ब्रेन स्टिमुलेट रहेगा, माइंड आपका स्टिमुलेटेड रहेगा और आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे। इसके बगैर स्लीप अपनी एडुकेट रखें, और मतलब ये ऐसा ना हो कि पूरा आप रात को भी सोएं, दिन को भी सोते रहें। एक एडुकेट स्लीप रखें, 8-9 घंटे की स्लीप रखें। वो स्लीप बहुत एसेंशियल है आपकी सेहत के लिए, जहनी सेहत के लिए। ठीक है। दूसरा है कि आप दूसरी चीज देखिए कि आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के साथ ग्लूड रहते हैं और यही नेगेटिव न्यूज जो कोविड रिलेटेड न्यूज के रिलेटेड ऑब्सेसिव बनते हैं, वो ज्यादा सुनते हैं, उसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपकी सेहत पे। तो आपको चाहिए कि एक लिमिट रखें सोशल मीडिया पे। ये जो सोशल मीडिया के रिलेटेड जो ये कोविड रिलेटेड जो न्यूज हैं, नेगेटिव न्यूज, उनको वो आप ज्यादा उन पे तवज्जो ना दें। हाँ, इन्फॉर्मेशन रखें, इन्फॉर्मेशन रखनी है आपने, लेकिन क्रेडिबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन रखें। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के साथ डॉक्टर यासिर साहब, इस वक्त गज़ा क्या खानी चाहिए? घर बैठे लोग या फिर जिन लोगों का आपने जिक्र किया काम भी करते हैं और काम के बिना भी, दोनों तरह के लोग हमारे सामने हैं। घर में बैठे लोगों के लिए क्या करने की जरूरत है जब वो घर से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं है, ना भी हो, तब ऑप्शंस क्या है? देखिए सोशल जिसमें तदाबीर हैं, जो गाइडलाइंस है कि आपको सोशल आइसोलेशन की बात करते हैं। सोशल आइसोलेशन मतलब ये नहीं है कि आपको इमोशनली या सोशली आपको बिल्कुल आइसोलेट करना, आपको फिजिकल आइसोलेशन करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, फिजिकल आइसोलेशन करनी है। सोशली आप कनेक्टेड रह सकते हैं। आपके पास माशाल्लाह हमारे पास इस टाइम जो टेक्नोलॉजी है, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने जो रिलेटिव्स हैं या अपने नेबर्स हैं या अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू डिजिटल मीडियम। तो वो आप उसके थ्रू आप इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे। देखा गया है कि देखें, अगर आप सोशली आइसोलेट करेंगे अपने आप को, बिल्कुल कट आउट करेंगे अपने आप को, वो आपकी जहनी सेहत पे ठीक नहीं है। आपको इनकनेक्टेड रहना अपने रिश्तेदारों और अपने फ्रेंड्स के साथ थ्रू, हाँ, वर्चुअल मीडियम कर सकते हैं आप, वो उसके थ्रू कर सकते हैं। और हमें चाहिए देखिए, मैंने फिर से कहूंगा, मैं कंपैशन रखना, हमें कंपैशन रखना है। जो लोग बेचारे इस डिजीज में मुब्तला हुए हैं या जिनके यहाँ सदमा पहुंचा है, दुख पहुंचा है, डेथ्स हुई हैं, जो हमारे जान पहचान के, अभी तो मुझे लगता है मैक्सिमम हर किसी घर में कोई ना कोई इस कोविड डिजीज में मुब्तला हुआ है या कहीं ना कहीं अपनी जान पहचान में किसी न किसी की डेथ हुई है। तो उनको रीच आउट करें, उनकी मदद करें। चलो फिजिकली अगर आप जाना चाहते हैं, अप्रोप्रिएटली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रख के, मास्क करके, डिस्टेंस रख के,
उनकी मदद करें, उनके जो उनका दुख है वो बांटे, या थ्रू अगेन मैं कहूँगा फिर से वर्चुअल मीडियम के थ्रू उनका दुख बांट सकते हैं, उनको कॉल करके, उनको वीडियो कॉल करके आप उनको एक सहारा दे सकते हैं। तो वो चीज करके आप देखेंगे कि आपकी जहनी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और उसके बगैर मैंने बार बार कहता हूँ हमेशा हर किसी प्लेटफॉर्म की एक फिजिकल एक्सरसाइज हम अगर करें, हम फिजिकल एक्सरसाइज मतलब अगर आप जस्ट देखा गया है, रिसर्च ने देखा, तहकीक में देखा गया है कि अगर आप 20 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ब्रिस्क वॉक जैसे हम लेते हैं, मतलब थोड़ा ब्रिस्क वॉक करेंगे, आपके अंदर ऐसे कीमाई अज्जा निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे आपकी एक तो फिजिकल सेहत भी ठीक रहती है और मेंटल सेहत भी, जहनी सेहत भी ठीक रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर राथर साहब, माहिर नफ्सियात हमारे साथ थे अपना कीमती वक्त देने के लिए। और नौजवानों को इस वक्त क्या कुछ करने की जरूरत है जो जहनी तनाव है उससे कम इस वबाई सूरत हाल से बाहर निकला जा सके, इस हवाले से मुफीद मशवरा दे रहे थे। बढ़ते हैं आगे।